हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी यूट्यूब परिवार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब जो फिजिक्स बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है, ये आप लोग अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, जाने पहचाने लोगों में बताइए, क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत आसान शब्दों में एग्जाम में बहुत फायदा देने वाला है। अब आज हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर है प्रिज्म। तो प्रिज्म हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म कहा जाए तो प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम जिसे कांच होता है। कुल मिला के समझिए कि प्रिज्म एक पारदर्शी त्रिभुजाकार कांच होता है जिसके दो पृष्ठ किसी एक कोण पर झुके होते हैं, तो ये प्रिज्म होता है। अब प्रिज्म से रिलेटेड कहने का मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यही बात बदल बदल के आता है। कभी आता है पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र निर्मित कीजिए, अपवर्तनांक का सूत्र निर्मित कीजिए। कभी जो सिद्ध करना है वही दे देता है। और 2024 में शायद आ गया था कि किसी पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में तीन चीजों को ज्ञात कीजिए। तो अगली आज की हेडिंग है न्यूनतम विचलन की स्थिति में किसी प्रिज्म किसी प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। मतलब लैंग्वेज को बदल बदल के ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट नंबर वो कहता है आपतन कोण ज्ञात कीजिए। आपतन कोण ज्ञात कीजिए से नंबरिंग करके पूछता है। अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। और थर्ड नंबर पे अपवर्तनांक। थर्ड नंबर पर क्या कहता है? अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देख के हमें डरना नहीं, सब कुछ वही चीज है। तो अब देखिए हम शुरू करते हैं बहुत आसान शब्दों में। फिगर हम पहले ही बना दिए हैं, तो फिगर को समझिए। देखिए यहां पर फिगर को आसान शब्दों में समझिए। देखो, अब बोलते हैं, नोट भी कर सकते हैं। माना ABC एक प्रिज्म है। देखिए चित्र में, माना ABC एक प्रिज्म है। फिगर को देखते रहिए। जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ AB और AC एक प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण A पर झुके हुए हैं। ये इसके बारे में कह दिया गया। अब आगे, जब ध्यान दीजिए यहां पर जहां उंगली रखे हैं, जब एक रंग के प्रकाश की किरण, सभी रंगों के लिए नहीं तो ये काफी विचलन, ये कई बन जाएंगे। जब एक रंग के प्रकाश की किरण PQ, देखो एक रंग के प्रकाश की किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु Q पर आपतित होती है या गिरती है। ठीक है यहां तक? तो अपवर्तन के पश्चात देखिए, अब यहां वायु था, अब ये कांच में एंट्री कर रही है, तो विरल से सघन में जा रही है। तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब NQE की ओर झुकती हुई, ये देखो, की ओर झुकती हुई अपवर्तित हो जाती है। जहां पृष्ठ AB पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है। पृष्ठ AB का मैटर निपट गया। अपवर्तित, अब आगे देखेंगे, अपवर्तित किरण
क्यू आर, ये देखो अंदर वाली अपवर्तित क्यू आर दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC, हम अपने मन से कुछ नहीं कहते, इसी में लिखा दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर गिरती है। देखो R पर पहुंच गई। अब समझेंगे R से आगे ये सघन से कहां जाएगी, विरल में जाएगी, तो अधलंब से दूर हटेगी। तो हम बिंदु R पर गिरती है, जहां से अपवर्तित होकर अभिलंब MRE से दूर हटती हुई आरएस मार्ग से वायु में निकल जाती है। पृष्ठ AC पर आपतन कोण R' तथा निर्गमन कोण I' है। यहां तक बात समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाने पर, ये देखो आगे ले गए हैं, तथा निर्गमित किरण RS को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को बिंदु, कोई बिंदु नहीं रखे तो हम अपने मन से रख देते, बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती हैं, जहां डेल्टा विचलन कोण है। यहां तक बात उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना लिखने के बाद। अब हम अपने सूत्र के प्रूफ की ओर चलते हैं। आपतन कोण यहां दिया है, इसका मतलब हमें आपतन कोण क्या है, I ज्ञात करना है। अपवर्तन कोण कहता है, अपवर्तन कोण हमें R ज्ञात करना है। अपवर्तनांक हमें N ज्ञात करना है। तो बहुत इत्मीनान से हम चलते हैं, देखेंगे चित्र को। देखिए त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, DQR। देखिए यहां पर इस त्रिभुज की बात, त्रिभुज DQR में देखो, DQR को ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो त्रिभुज DQR है, इसमें ये डेल्टा किसी त्रिभुज का बाह्य कोण है, और ये फार्मूला है, फार्मूला क्या, प्रमेय है। किसी त्रिभुज, पीछे भी बता चुके हैं, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो बाह्य कोण डेल्टा है, सुदूर अंतः, अंदर तो 3 है, ये है, इस दूर वाले अंतः मतलब इनके और इनके योग के बराबर होता है। तो देखिए डेल्टा बराबर, अब बात फंसी कि ये हमें पता ही नहीं है, ये हमें पता ही नहीं है, तो है पता। ध्यान दीजिए, ये जो आपतन कोण I है, ऊपर देखिए किन दो रेखाओं से बन रहा है, ये देखो आपतित किरण PQ और अभिलंब। तो अंदर साइड में देखिए ये आपतित किरण कहां गई है, ये देखो ये डॉटेड ये गई है और ये अभिलंब आया। तो ये टोटल शीर्षाभिमुख होने की वजह से ये टोटल I होगा, मगर इतना R है, तो ये जो बचा ये टोटल I में से R क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर डेल्टा बराबर ये हो जाएगा I माइनस R प्लस, ठीक इसी प्रकार अगर ये I डैश है तो ये टोटल I डैश होगा, इसमें से R डैश कम हो जाएगा, तो ये हमारा I डैश माइनस R डैश हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया होगा। दोस्तों को इकट्ठा कर दीजिए, डेल्टा इक्वल I इकट्ठा कर दीजिए, तो I प्लस I डैश माइनस, कॉमन लेते हैं, दोनों माइनस है, R प्लस R डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे की ओर क्या करते हैं, एक चतुर्भुज है, देखो चतुर्भुज DQER में, चतुर्भुज DQER, ये देखो DQER में
देखेंगे बाद ये जो डी क्यू ई आर है, चूंकि ये अभिलंब, तो ये इस पृष्ठ पर अभिलंब है तो ये 90 होगा। भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होगा। इधर वाला ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो 180 कम हो गया। अब बचा कितना? 180। तो ये एंगल और ये एंगल मिलाकर क्या होगा? 180 अंश होगा। तो कहने का मतलब एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया होगा। देखिए हमसे मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ये जो 90 है, ये जो ए बी रेखा है यहां से है, तो चतुर्भुज हम डी क्यू ई आर नहीं लेंगे, ए डी ए क्यू ई आर लेंगे, वहां से ऊपर से लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए एंगल ए प्लस सीधा एंगल का चिन्ह नहीं लगाते हैं, देखेंगे ए प्लस ई इक्वल क्या हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस ई इक्वल 180 अंश, मतलब ये और ये 180 अंश। और त्रिभुज पुनः त्रिभुज देखें, त्रिभुज एक त्रिभुज है हमारे पास, उस त्रिभुज का नाम है क्यू ई आर में, क्यू ई आर में त्रिभुज देखिए आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल 180 अंश। इन दोनों के आधार पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्वल ये होगा, ई ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा, ये कहेंगे इसको 2 मान लें, रहने तो क्या जरूरत है। अतः क्या हो जाएगा? आर प्लस आर डैश इक्वल ए। ये यहां तक हम पहुंच गए, आर प्लस आर डैश इक्वल ए। अब देखिए क्वेश्चन तुम्हारा न्यूनतम विचलन या अल्पतम विचलन की स्थिति में पूछ रहा है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है? याद कीजिए अल्पतम विचलन की स्थिति में ये जो अपवर्तित किरण क्यू आर है, ये आधार के समांतर होती है। दूसरा आपतन कोण आई और निर्गमन कोण आई डैश बराबर होता है। अपवर्तन कोण आर तथा आर डैश बराबर होते हैं। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होगा? डेल्टा जो था वो डेल्टा एम हो जाएगा। दूसरा चीज आई आर इक्वल आर डैश हो जाएगा और आई इक्वल आई डैश हो जाएगा, इतनी बात। तो इस कंडीशन से जब आर इक्वल आर डैश हो गया तो ये हमारा 2r इक्वल, हाँ तो देखिए पहला नंबर आपतन, हाँ तो देख लीजिए 2r, ये देखो आर आर 2r इक्वल ए, दिस इंप्लाई दैट r इक्वल a बाई 2 होगा। तो ये पहला हमसे पूछता था, ये हमसे क्या पूछता था? अपवर्तन कोण। देखो ये हमें अपवर्तन कोण मिल गया, ये हमें सेकंड नंबर आंसर हो गया, ये हमें मिल चुका है। अब हमें आर पता हो गया, अब हमें आपतन कोण आई चाहिए। तो देखेंगे यहां पर ये समीकरण 1 से देख लीजिए। तो समीकरण 1 से देखिए क्या होता है भाई। ये डेल्टा अल्पतम विचलन की स्थिति में डेल्टा एम हो जाएगा, और ये समझते हैं आई और आई डैश जो है ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये 2i बन जाएगा माइनस ये हमारा 2r हो जाएगा, 2i माइनस 2r हो जाएगा। मगर 2r इक्वल है क्या? a है, तो यहां a रख दें। तो दिस इंप्लाई दैट डेल्टा m इक्वल 2i माइनस a हो जाएगा। इस आधार पर 2i इक्वल क्या हो जाएगा? डेल्टा m प्लस a, या दिस इंप्लाई दैट i इक्वल डेल्टा m प्लस a
बाई 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हमें मिल गया जो ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना? आपतन कोण। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमसे अपवर्तन कोण पूछता है, तो अपवर्तन कोण देख लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से देखें क्या होता है, n इक्वल साइन आई अपान साइन आर। अब इसमें i और r के मान पुट कर दीजिए। तो n इक्वल आई का मान देखो ये आया है, साइन क्या आया है, चाहे इसको a प्लस डेल्टा एम बाई 2 कहे, चाहे डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 कहे। तो ये हमारा डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, ये हमारा अपवर्तन का सूत्र प्रूव्ड हो गया ये भी। अब ये पतले प्रिज्म के लिए अगर सूत्र कहता है तो यहां पर ध्यान दीजिए, इस साइड में हम आ जाते हैं। पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए जब प्रिज्म पतला होगा तो ये सारे एंगल छोटे होंगे, इसमें साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पतले प्रिज्म के लिए क्या हो जाएगा, यही चीज साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 इक्वल हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और नीचे है साइन ए बाई 2 इक्वल हो जाएगा ए बाई 2। अब ये मान उठा के इसमें रख देते हैं, तो यहां पर हम आ जाते हैं इस साइड में, इसके बाद इस साइड में आ जाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, n इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा m प्लस ए बाई 2, डेल्टा m प्लस ए बाई 2 अपान ए बाई 2। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डेल्टा m बराबर, इसे सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व कर लेते हैं हम, जगह नहीं है हमारे पास, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये 2 ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, ये होगा क्या, n बराबर डेल्टा m प्लस ए बाई ए हो जाएगा। इस आधार पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा डेल्टा m प्लस ए इक्वल एन ए हो जाएगा। देखिए यानी ये हो जाएगा। अब देखें डेल्टा m इक्वल एन ए माइनस ए हो जाएगा। तो डेल्टा m इक्वल ए दोनों में कॉमन है, तो n माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।